बिल्कुल आपने वीडियो का टाइटल सही देखा दोस्तों। चंडीगढ़ स्कैम सेक्टर है एक, बिल्कुल यहाँ पे किसी भी एजेंट पे आप विश्वास मत करना दोस्तों। चंडीगढ़ के अंदर मेरे पास में अक्सर ऐसी क्वेरीज़ आती है जो मेरे भाई मुझे कॉल करके बताते रहते हैं कि भाई हमें ऑप्शन आया है लग्जमबर्ग का, आप हमें वर्क परमिट क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ उनके पास ऑप्शन कैसे आया। तो मैं ये बोलता हूँ भाई अगर उनके पास ऑप्शन है तो उनको बोलो भाई अपने भाई के लिए भी कुछ करो यार, मुझे भी लग्जमबर्ग जाना है, मुझे भी पैसे कमाने, मेरे लिए भी करो भाई कुछ, ठीक है। तो मैं आज आपको ना इसके बारे में डिटेल कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा कि आपने ये इस तरह के स्कैम से बचना कैसे है। जो आपको एजेंट इस तरह बोलता है, ठीक है, कि भाई हम आपको भेजेंगे लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन या कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ की वैकेंसीज आ रखी हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, यकीन मानिए अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जैसे मेरी कॉल पे लोगों से बात होती है, जैसे मेरा रब्ता होता है बंदों से, उसके हिसाब से बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने पूरी लाजमी देखनी है और कमेंट करके आपको नीचे बताना है कि आपका कौन सी ऐसी स्कैम कंपनी से वाह पड़ा है पहले, ठीक है। और थोड़ा डिटेल बता दो ताकि उससे क्या होता है ना कि बंदों को और कमेंट देख के नीचे पता लगता है कि हाँ यार इसके साथ में ऐसा हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी बारे में आज बात करेंगे। वीडियो आज की इसी बारे में है ताकि आप लोगों को पूरा जागरूक करें इस चीज़ से कि क्या आपके लिए बेहतर होगा, आपको कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, किस में अप्लाई करने का आपके लिए फ़ायदा होगा और किस में आप स्कैम के शिकार होने का आपको चांस होगा। दोस्तों अगर आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो अपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना, किसी मेरे भाई के साथ में बहुत काम आएगी उसकी जानकारी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कोई काम करवाना हो वर्क परमिट का, जॉब प्लेसमेंट या यूरोप से बाहर, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टिंग चाहिए हो तो आपने मेरे साथ में रब्ता करने के लिए नीचे टॉपमेट का आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, डे सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है मेरे साथ में। और पाकिस्तानी क्लाइंट मेरे को ईमेल कर सकते हैं, नीचे मेरा ईमेल दे रखा है, ईमेल के ऊपर जाके मैं बताऊंगा उनको कंसल्टिंग बुक कैसे करनी है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको पहले भी कई दफ़ा समझा चुका हूँ, जो ये लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, ये इन तरह की कंट्रीज़ जो होती है ना, यहाँ पर लेबर की जॉब्स ऐसे नहीं मिलती, लेबर के परमिट यहाँ पे ऐसे अप्रूव नहीं होते हैं। तो पहला की पॉइंट क्या है? पहला की पॉइंट है कोई भी आपको अगर कंसल्टेंट या एजेंट चंडीगढ़ में या कोई गुजरात में या कहीं ना कहीं बैठ के अगर आपको दुकान खोल के बैठा है और आपको ये बोलता है कि आप हमें ऑफ़र लेटर आपका आएगा, उसके बाद आप हमें 25,000, 30,000, 50,000 रुपये दें, तो वो स्कैम है। पहली चीज़ ये होती है कि ऑफ़र लेटर नाम की चीज़ नहीं होती, पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। यूरोप के अंदर जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई भी कंट्री होती है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट इशू करती है, उसको आप अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर जो भी समझना है वो समझ सकते हैं। 8 या 9 पन्ने का बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर फ़िक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, ठीक है, जैसे 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 2 साल का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी वो दे सकता है अगर आपको जॉब अच्छी ऑफर हो, क्योंकि यूरोप में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब होती है। 6 महीने पूरे होने के बाद में, 9 महीने पूरे होने के बाद में आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि आपको जॉब आगे काम पे रखना है या नहीं रखना। अगर एक बार आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो एम्प्लॉयर आपको फिर आसानी से निकाल नहीं सकता। ये चीज़ का फ़ायदा भी है और ये ऐसा ही होता है यहाँ पर। ऐसा दुबई या फिर इंडिया पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं होता कि ऑफ़र लेटर दे दिया और आपकी जॉब आप जब तक चाहो तब तक करोगे, जब तक आप रिज़ाइन नहीं करते। यहाँ ऐसा नहीं होता है। दूसरा की फैक्टर यहाँ पे बात करते हैं। अगर आपको एजेंट ये बोलता है कि पे आफ्टर वीज़ा, वो तो वैसे भी स्कैम है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको वो यूरोप के लिए पे आफ्टर वीज़ा बोल रहा है तो किस हिसाब से बोल रहा है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पे आफ्टर वीज़ा हो नहीं सकता यूरोप के अंदर। मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ, उसका रीज़न ये होता है कि जो आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे स्पॉन्सर करने वाले एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड होती है। वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता तो हिंट दे रहा हूँ आपको। प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनकी भी कोई डिमांड होती है। कोई एजेंसी वाले होते हैं, उनकी भी कोई डिमांड होती है, जो एजेंसी से डील करते हैं, ठीक है। और इस तरह से करते करते वो अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और मेरे को ये बात समझ नहीं आती, जो एजेंट इंडिया से ये प्रॉमिस कर रहा है पे आफ्टर वीज़ा हो जाएगा, मैं गारंटी मार के बोलता हूँ कि उसको आप बोलना भाई मेरे से 1 रुपया भी मत ले, ठीक है, सारे पैसे मैं वीज़ा के बाद दूँगा, कभी नहीं मानेगा वो आपको ना सिर्फ इस बातों में घुमाएगा। आपका पासपोर्ट कॉपी और चेक रख के आपको बोलेगा ऑफ़र लेटर आ गया, अभी आप मेरे को 25-30,000, 50,000 रुपये दो, ठीक है, और उसके बाद में बाकी के आपको आफ्टर वीज़ा देने हैं। होगा क्या कि अगले ने 100-200 बंदों को ऐसे फंसाया होगा, 100-200 बंदों से पैसे लेगा, उनके सबके पासपोर्ट कॉपी और चेक लेकर, यहाँ तो 2 बातें होंगी, या तो वो भाग जाएगा या तो वो बहुत सारा इंटरेस्ट खा के, ठीक है, उनको पैसे कुछ को रिटर्न करेगा और कुछ को डिले कर देगा जब तक उसका काम नहीं होता कोई फर्दर ऑन जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस बात को समझिए, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि अब एक नए तरह का स्कैम चल रहा है। लग्जमबर्ग की ना बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही है, ठीक है, इंडिया के अंदर, कि यार मुंबई में मैंने देखा है, गुजरात में भी मैंने देखा है, ठीक है, और मैंने देखा है पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे जो एजेंट है ना लग्जमबर्ग को बेच रहे हैं, लिटरली बेच रहे हैं। वो कैसे? आपको सबसे पहले तो जाके आप उनसे आप ये पूछिए कि आप लग्जमबर्ग में मुझे किस वीज़ा पे भेजेंगे, ठीक है। आप ये नहीं पूछते हैं,
वो आपको अगर ये बोलता है कि हम लग्जमबर्ग में आपको नॉर्मल, हाँ जी ये कंस्ट्रक्शन में भेजेंगे, हाँ जी यहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे, तो वो स्कैम है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर ये बताता हूँ कि इसके अंदर आपको यूरोपियन ब्लू कार्ड में ही आप जा सकते हो, जिसके लिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, लग्जमबर्गिश या कोई ऐसी लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। यूरोप की जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के अंदर आप जा सकते हो। उसके लिए आपके पास में एक टेक्निकल स्किल, आईटी की स्किल होनी चाहिए। डॉक्टर हो, नर्स हो, फिजिशियन हो, कुछ भी हो आप, ठीक है, कोई ऐसी डिमांडेड प्रोफेशन होना चाहिए, उसके तहत आप अप्लाई करोगे। और उसके अगर आप ये अगर आपको यही बोल देता है कि भाई अगर ठीक है आपको लैंग्वेज आती है, हम आपको स्पॉन्सर ढूंढ के देंगे, आपकी स्किल मैच होती है, देन नो डाउट अबाउट इट, वो स्कैम नहीं है, वो पोटेंशियल स्कैम नहीं है। अगर वो कोई बीच में ऑफर लेटर की बात कर देता है फिर वो स्कैम है। यहाँ तो उसको पता नहीं, उसको बोला ऑफर लेटर मिलेगा या जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर वो बोलता है भाई नहीं, पहले ऑफर लेटर आएगा फिर बाद में सब एम्प्लॉयर की तरफ से, उसको इसका मतलब कुछ मालूम ही नहीं है। आप बैठ कर उससे जाकर पूरा प्रोसेस समझो कि प्रोसेस क्या होता है। अगर वो आपको पूरा प्रोसेस ये समझाता है पूरा बैठ के कि भाई इंटरनल प्रोसेस ये है, आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और कैसे ये प्रोसेस मैं आपका करवा के दूंगा, देन ही इज़ जेन्युइन। अगर उसको कुछ पता ही नहीं है भाई, अगर आप उससे पूछ रहे हो, उसने सिर्फ इतना बोल दिया ठीक है हम इतने पैसे बाद में देने, इतने पैसे ऐसे देने हैं, या फिर भाई हम आपका पूरा ऐसा करके देंगे सिस्टम, ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या ऐसी फलानी बातें करता है, तो उसकी बात में मत आना, ठीक है। वो सिर्फ आपको सपना दिखा रहा है, आपका सपना दिखा रहा है, वो सिर्फ आपको आपके सपनों से खेल रहा है। सिर्फ आपका सपना उस दिन टूट जाएगा, उस दिन आपके दिमाग के सारे सपने, ख्वाब सब टूट जाएंगे जिस दिन वो आपका पासपोर्ट लेके, पैसे लेके भाग जाएगा। 5-6 महीने हो जाते हैं लोगों को, 8-8 महीने हो जाते हैं, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, कुछ नहीं होता इंडिया के अंदर। उसके बाद पता लगता है कि बंदे ने अप्लाई किया ही नहीं अभी तक, क्योंकि बाकी लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा था वो। उसके बाद उसकी जो पीछे वाले क्लाइंट की जो पैसे, जो उसके पेमेंट थी, ठीक है, उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दी और उसके पैसे बचाकर दूसरे क्लाइंट का अप्लाई कर दिया। यही होता है, ठीक है। अप्लाई भी कैसे किया कि उसको कुछ मालूम नहीं है, कहीं और से वो सर्विस ले रहा, कोई और दूसरा एजेंट कहीं और बैठा है दुबई वगैरह में, ठीक है, वो उसके लिए अप्लाई कर रहा है। ये चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो, ठीक है, वो भी ऐसा ही कर रही हैं। तो मेरी आपसे दोस्तों यही गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ इस तरह के स्कैम या फ्रॉड से बच जाएं, ठीक है। आप ये कंट्रीज़ का आप जो सोचते हैं, फिनलैंड वगैरह, ये सब ये कंट्री हैं, ऐसे ही इंडिया से आप नहीं जा सकते हो। मैं लिख के मारता हूँ, ये आपको लिख के देता हूँ, आपको बात गारंटी मारता हूँ इस चीज़ की मैं, ठीक है। ऐसे नहीं जा सकते आप। कोई आपको भेजने वाला, ठीक है, बंदा, आप मेरी उससे बात करवाओ, ठीक है, आप मेरी उससे बात करवाओ, मैं उससे पूछूंगा भाई तू भेज कैसे रहा है, ठीक है, ये बता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी काम आएगी। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में, ताकि वो स्कैम का शिकार होने से बचे। और इस टाइम सबसे बढ़िया कंट्री अप्लाई करने के लिए इंडिया से है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया या पोलैंड में अप्लाई करो, ठीक है। पोलैंड के अंदर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है सारा कुछ, ठीक है, ई कॉन्सुलेट सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो। क्रोशिया के भी पीछे आए हैं, ठीक है, वीज़े अभी क्रोशिया में टाइम ज़्यादा लगता है। जिसका सिस्टम VFS से ना होना कोशिश करो उसके अंदर अप्लाई करो, जैसे कि स्लोवाकिया हो गया, ठीक है। स्लोवाकिया में इसलिए मैं आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ बिकॉज स्लोवाकिया के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम अक्सर आती नहीं है। दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे कोई सर्विस लेनी हो या मेरे से बात करनी हो पर्सनली, अगर अपना केस डिस्कस करना हो, अगर उसने अप्लाई किया, उसका रिफ्यूज़ल काफ़ी है और वो काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। मेरे साथ में नीचे रब्ता करने के लिए आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा। कॉल बनानी है मेरे साथ, टाइम पे आना है कॉल पे दोस्तों टाइम पे अगर आप नहीं आएंगे तो मजबूरन कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज वो रीशेड्यूल करने पे क्या होता है कि दूसरे बंदे का स्लॉट जो है वो बिजी हो जाता है। इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली किसी और शानदार वीडियो के अंदर, कोई और बढ़िया कंटेंट सर्विस लेके आएंगे आपके लिए, जानकारी लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपकी भी मदद हो सके। अपने भाई को दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।